चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र में हम चर्चा करते हैं आपके जीवन के किसी विषय की। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रहों का आपके जीवन पर क्या असर है, किस ग्रहों से आपके जीवन का क्या संबंध है और किन किन उपायों से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम किस्मत नहीं बदलते, हम किस्मत को बेहतर बनाने के उपाय बताते हैं। चर्चा करेंगे आज किस विषय पे, चलिए पहले ये जान लेते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं निगेटिव एनर्जी के बारे में। नकारात्मक ऊर्जा, इसको आप तंत्र मंत्र भी कहते हैं कहीं कहीं पर, उसको वास्तव में नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। क्या है नकारात्मक ऊर्जा का सच? नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है और अगर होती है तो इसे कैसे दूर करें? नकारात्मक ऊर्जा से कैसे आपके काम बिगड़ जाते हैं, कैसे उसको आप बेहतर कर सकते हैं? और आज आपकी राशियों की सबसे सटीक टू द पॉइंट भविष्यवाणी क्या है, ये तमाम बातें आज आपको बताएंगे। चर्चा करेंगे आज नकारात्मक ऊर्जा पर, इसके सच पर और इसके भ्रांतियों पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। आज की तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या है आज नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। आज के राहुकाल का समय होगा सुबह के 10:30 से, यानी कुछ समय बाद राहुकाल शुरू हो जाएगा। 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक राहुकाल का वक्त होगा, जिसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है, तो बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो बहुत बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आप दही का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। चलिए पहले यह समझते हैं कि आखिर निगेटिव एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा जिसको हम कह रहे हैं, वो होती क्या है, क्या ये चीज क्या है। देखिए, हर व्यक्ति से और हर वस्तु से उसके स्वभाव के हिसाब से तरंगे निकलती रहती हैं, वाइब्रेशंस निकलते रहते हैं। अगर आप अपनी हथेलियों को अपने गाल के पास ले आइए तो आपको हल्की सी ऊष्मा का, हल्की सी गर्मी का अनुभव होगा। यानी आपके शरीर के हर हिस्से से, हर चीज से कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन निकलता है, कहीं ना कहीं एक तरंग निकलती हुई दिखाई देती है। किसी व्यक्ति के अंदर से जो तरंग निकलती है, जो वाइब्रेशन निकलती है, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। हालांकि इस लैपटॉप से, कपड़े से, मेज से, कुर्सी से, सब चीज से तरंगे निकलती हैं, लेकिन किसी इंसान से जो तरंगे निकलती हैं ना, वो चूंकि जीवंत होती हैं, वो लाइव होती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। एक साथ जब ढेर सारी तरंगें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो विशेष तरह की ऊर्जा का निर्माण कर देती हैं। जैसे आपने अगरबत्ती जलाई, शुरू में तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद जब उनका धुआं जमता जाता है तब आप देखेंगे कि पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है और एक महक सी, एक खुशबू सी आनी शुरू हो जाती है। उसी तरह से जब ढेर सारी तरंगें घनीभूत हो जाती हैं, एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं, तो उससे एक विशेष तरह की एनर्जी बन जाती है और ये एनर्जी अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। जो अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति है, उससे जो एनर्जी निकलती है, उससे जो तरंगे निकलती हैं, वो अच्छी तरंगे होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा होती है। जबकि खराब संस्कार वाले व्यक्ति की जो तरंगे होती हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो बुरे होते हैं, खराब होते हैं और उनकी ऊर्जा भी खराब होती है, उनकी ऊर्जा भी निगेटिव होती है। ये नकारात्मक जो तरंगे हैं, निगेटिव जो वाइब्रेशंस है ना, जब किसी जगह पर जमा हो जाते हैं लगातार, तो वो पूरी जगह निगेटिव हो जाती है और उस पूरी जगह को भी हम निगेटिव कहते हैं। और जब किसी आदमी के अंदर जमा हो जाती हैं तो वो आदमी निगेटिव एनर्जी वाला आदमी हो जाता है। ऐसी जगह के संपर्क में आने से या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से हमारी प्रगति में बाधा आती है। हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें रुकावट आ जाती है, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता। हम समझ ही नहीं पाते कि समस्या क्या है, बावजूद इसके हम आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे लोग आपको कहते हुए दिखाई देंगे कि जब से इस जगह पे गए हैं तब से हर काम में दिक्कत हो रही है।
जब से ये आदमी जीवन में आया है सब कुछ बिगड़ गया है। दरअसल उसके पीछे जो चीज होती है वो निगेटिव एनर्जी होती है। किसी घर की निगेटिव एनर्जी अगर आपको सूट नहीं करेगी तो उस घर में रहने के साथ साथ आपको नुकसान होगा, आपको दिक्कत होगी। उसी तरह से किसी आदमी की अगर एनर्जी निगेटिव होगी, आपके साथ मैच नहीं करेगी, तो वो आदमी भी आपको नुकसान करेगा, उस आदमी से भी आपको दिक्कत होगी। तो आपको समझना होगा कि जो निगेटिव एनर्जी है वो कैसे आ रही है और कैसे आपको रोक रही है, क्योंकि ये बात तो याद रखिए कि निगेटिव एनर्जी अगर आपकी जिंदगी में आ गई, आपके घर के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे जाने कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है? चलिए मान लिया आपसे किसी ने कहा कि साहब तुम्हारे घर में निगेटिव एनर्जी है, तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र है, निगेटिव एनर्जी बहुत जमा है, इसीलिए तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कैसे पहचानेंगे आप कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है? कैसे पहचानेंगे आप कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है? आपके घर में अगर हम मीठी चीज खुला हुआ रख दें, जैसे चीनी रख दिया एक प्लेट में, और अगर आज चींटियां नहीं लगती तो समझ जाइए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है। और निगेटिव एनर्जी इस कदर है, इतनी ज्यादा है कि चींटियां भी आपके घर में नहीं रहती, इसीलिए मीठी चीजों पर नहीं लग रही हैं और इसीलिए आपके घर में निगेटिव एनर्जी जरूरत से ज्यादा है। ऐसा होता ही है। अगर घर में आपको निगेटिव एनर्जी चेक करनी है तो आप एक प्लेट में रात भर चीनी खोल के, मीठी चीज खोल के रख दीजिए। अगर उसमें चींटियां नहीं लगती तो समझ जाइए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी इस कदर है कि इतना छोटा सा जीव है चींटी, वो भी आपके घर में नहीं रह पा रहा है, तो आप रहेंगे तो आपकी क्या हालत होगी। ये बहुत बड़ा टेस्ट का क्राइटेरिया है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है या नहीं है। बार बार लगाने के बावजूद अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जा रहा हो, तब भी समझिए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, क्योंकि तुलसी जो होती है वो बहुत जल्दी निगेटिविटी सोख लेती है। इसीलिए हमारे घरों में तुलसी का पौधा लगाने को कहते हैं कि थोड़ी बहुत जो निगेटिव एनर्जी होगी वो तुलसी का पौधा सोख लेगा, आपको बचा लेगा। लेकिन अगर निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो तुलसी का पौधा सोखते ही समाप्त हो जाएगा। आप एक बार लगाएंगे, दो बार लगाएंगे, जब तक आपकी निगेटिव एनर्जी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती तब तक तुलसी के पौधे सूखते रहेंगे, सूखते चले जाएंगे। तो तुलसी का पौधा अगर बार बार सूख रहा है, पक्की तौर पे जान लीजिए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी हो सकती है। अगर घर में बिना किसी कारण के आपका बहुत सारा पैसा बीमारियों में, दवाइयों में खर्च हो रहा है, तो भी आपके घर में निगेटिव एनर्जी है। बीमारी कुछ नहीं है, दुनिया भर की जांच करा ली, दुनिया भर का चेकअप करा लिया, निकलता कुछ नहीं है, लेकिन रोज कोई ना कोई बीमार रहता है, रोज कुछ ना कुछ पैसा खर्च होता रहता है। पक्की तौर से समझ लीजिए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है। तमाम प्रयास के बावजूद अगर बार बार आपके घर के दीवारों पर सीलन आ जा रही है, एक बार प्रयास किया, दो बार प्रयास किया, सीलन ठीक करवाया, फिर सीलन आ गई, फिर ठीक करवाया, फिर सीलन आ गई, अगर बार बार घर की दीवारों पर सीलन आ जा रही है तो भी आपके घर में निगेटिव एनर्जी जरूर है। और अगर नहीं है तो इस सीलन की वजह से निगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। सीलन का मतलब होता ही है कि ये निगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसकी वजह से निगेटिव एनर्जी पैदा होती है। आप जिस घर में रहते हैं, घर में घुसते ही आपका सर भारी हो जाता है, आपका मन भारी हो जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता। आप घर में घुसते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, आपको लगता है कहां पहुंच गए, एकदम से टेंशन, तनाव, सर दर्द शुरू हो जाता है। इस घर में निगेटिव एनर्जी जरूर होगी। जिस घर में घुसने पर आपका सर और आपका मन भारी हो जाता हो, ऐसा घर कभी बेहतर हो ही नहीं सकता। आदमी अपने घर जाता है तो प्रसन्न होता है ना, अपने घर जाता है, खुश होता है, दिन भर चला, दिन भर दौड़ा भागा, शाम को घर आया, घर में घुसते रिलैक्स फील करता है, अपने घर पहुंच गए। यहां तो साहब मामला ही उल्टा है, घर में घुसे, अरे बाप, सर दर्द होने लगा, क्लेश हुआ, मन भारी हुआ, मन करता है भाग चलो घर से। अगर ऐसा होता है तो पक्का जानिए आपके घर में निगेटिव एनर्जी मौजूद है। निगेटिव एनर्जी होती क्या है, कैसे आप इसकी पड़ताल करेंगे, कैसे आप इसको पहचानेंगे, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन निगेटिव एनर्जी अगर है तो नुकसान क्या है, क्या क्या नुकसान होता है इससे? अगर है तो है, नुकसान क्या है? ऊर्जा तो दोनों ही होती है, निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। लेकिन अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, एक्सेसिव है, तो इसके नुकसान क्या है? दरअसल देखिए,
जब आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी, आप घर में चैन से नहीं रह पाएंगे। घर में प्रवेश करते ही आपका मन खराब हो जाएगा, पक्का जान लीजिए। पहला नुकसान यही है कि उस घर में सुख शांति नहीं रहेगी। दूसरी बात, घर के लोगों में तालमेल अच्छा नहीं होगा, पति पत्नी में अच्छा नहीं होगा, पिता पुत्र में अच्छा नहीं होगा, बाप बेटे में अच्छा नहीं होगा, भाई बहन में अच्छा नहीं होगा। लोगों के बीच में कलेश मचता रहेगा और इस निगेटिव एनर्जी की वजह से अनावश्यक किचकिच होती रहेगी। घर के लोगों में तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। बिना कारण के आपका पैसा बीमारियों में खर्च होगा। आप लाख प्रयास कर लें, बीमारी कुछ नहीं निकलेगी, लेकिन महीने में आपकी अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा बीमारियों में खर्च होता चला जाएगा। अगर घर में निगेटिव एनर्जी हो, आपकी दशा ठीक चल रही है, आपकी महादशा ठीक चल रही है, आपके सितारे बड़े अच्छे हैं, लोग आपसे कहते हैं कि बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, बावजूद इसके भी आपके सारे महत्वपूर्ण काम रुक जाएंगे, आपके सारे महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाएंगे। सब कुछ अच्छा होने के बाद हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर काम रुकते क्यों हैं, लेकिन काम रुकेंगे क्योंकि आप जिस शक्ति के साथ रहते हैं, जिस एनर्जी के साथ रहते हैं, वो निगेटिव एनर्जी है। निगेटिव एनर्जी की एक मुश्किल ये भी है कि आप बहुत अच्छा करेंगे समाज के लिए, लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अच्छा प्रयास करेंगे, लेकिन आपको यश नहीं मिलेगा, उल्टे अपयश के शिकार हो जाएंगे। बिना किसी प्रयास के आपका नाम खराब होगा, आपको बदनामी मिलेगी, बिना किसी प्रयास के आप बदनामी के शिकार हो जाएंगे। निगेटिव एनर्जी का चक्कर ही ऐसा होता है कि उस चक्कर में आने पे जाने अनजाने हमसे ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये गलतियां क्यों हो रही हैं, और उस चक्कर में अपयश मिल जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। जो कहते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, निगेटिव एनर्जी के साथ रहने वालों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। मानव का जीवन है, बहुत सारे लोग हमें जीवन में निगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं, और बहुत बार ऐसा घर भी हमें मिल जाता है, ऐसी जगह पे हम रहते हैं या काम करते हैं जहां पर निगेटिव एनर्जी होती ही है। कैसे दूर करें इसको? समस्या तो है, लेकिन दूर करने के सरल उपाय क्या होंगे? एकदम सरल उपाय देखिए, जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, वहां पर निगेटिव एनर्जी कभी जा ही नहीं सकती। सूर्य के प्रकाश के अंदर वो ताकत है, वो खूबी है कि किसी भी तरह की नकारात्मकता को, किसी भी तरह की निगेटिविटी को यह अकेला दूर कर सकता है। इसीलिए घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था जरूर करिए। कम से कम ऐसे घर में रहिए जहां सनलाइट आती हो, और नहीं तो मिरर की सहायता से, शीशे की सहायता से, रोशनदान निकलवाकर कैसे न कैसे व्यवस्था करिए ताकि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आए। अगर आपके घर में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं आता, आप नाक रगड़ते रह जाइए, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी खुशियां, अच्छी एनर्जी नहीं आ सकती। दूसरा, अपने घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। छोटे छोटे फूल खिले, प्यारे प्यारे फूल खिले, कोई जरूरी नहीं कमल का फूल लगा लीजिए, पॉन्ड बनवा लीजिए, ये नहीं कह रहा हूं मैं। ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, और अच्छे अच्छे फूल, हर श्रृंगार है, रात रानी है, जो थोड़े से महकते हों। फूल के पौधे लगाने से, और जो फूल वाले पौधे होते हैं ना, वो निगेटिव एनर्जी सोख लेते हैं। अब चूंकि घर में पीपल का वृक्ष तो लगवा नहीं सकते, वरना याद रखिए पीपल का वृक्ष जितनी जल्दी निगेटिविटी सोखता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए पीपल के वृक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वृक्ष पूरी दुनिया में मानते हैं। बहरहाल अपने घर में गमलों में या जैसे भी संभव हो, ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, उनकी देखभाल करिए। जैसे जैसे वो फलेंगे फूलेंगे, वैसे वैसे आपके घर की निगेटिव एनर्जी को खींचेंगे, सोखेंगे। कोशिश करिए कि आपके घर में जब पोंछा लगता है तो उसमें नमक मिला दीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच नमक, जो नॉर्मल नमक, साधारण नमक आता है वही नमक, उसी नमक मिले हुए पानी का पोंछा घर में लगवाइए। सप्ताह में कम से कम 2-3 बार, रोज करवाएं तो रोज ठीक है, वरना हफ्ते में 1-2 बार तो करवाइए ही। नमक मिले हुए पानी का घर में पोंछा लगवाइए। हर अमावस्या के दिन, महीने में 1 अमावस्या आती है, हर अमावस्या के दिन घर की सफाई जरूर करिए। जैसे दीपावली आने के पहले हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही अमावस्या वाले दिन या उसके एक दिन पहले घर की विधिवत सफाई करिए। और जो चीज आप इस्तेमाल नहीं करते हो, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसको हटा दीजिए, उसको किसी को दे दीजिए, वही बेहतर होगा। खासतौर से जूते, चप्पल और कपड़े। हमारा मोह होता है, कपड़ा कभी पहनेंगे नहीं, ये कमीज एक ही बार पहनी थी जिंदगी में, दोबारा कभी नहीं पहनी, लेकिन हटाएंगे नहीं। जब हटाने की बात आएगी क्या कहेंगे? अभी तो पहनूंगा, इसको पहना नहीं है मैंने, इस जूता 1 ही 2 बार पहना है, अभी और पहनूंगा। जो आपको नहीं पहनना है वो आप नहीं पहनेंगे। इसलिए वस्तुओं का मोह मत पालिए। जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हो, उन चीजों को सफाई के दौरान हटा दीजिए। घर से
चीजें भी हटेंगी और घर की जो खुशनुमा चीजें हैं ना, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो घर में बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों का इस्तेमाल हम नहीं करते, वो चीजें बहुत समय से इस्तेमाल नहीं होती, उनके अंदर भी नकारात्मकता घुसकर बैठ जाती है। इसीलिए जिन चीजों का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको अपने घर से हर महीने में एक बार जांच पड़ताल करके, अमावस्या पे सफाई करके उनको हटाते रहिए। इसके अलावा प्रातः काल अपने घर में मंत्र का जप करिए। आप जिस भी धर्म के हों, जिस भी संप्रदाय के हों, जिस भी मान्यता के हों, सुबह सुबह ईश्वर का नाम जरूर लीजिए, मंत्र का जप करिए और बोल बोल कर करिए। मंत्रों में जो शक्ति है ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते आप कि मंत्र कितने शक्तिशाली होते हैं। और वास्तव में अगर छंदों के साथ मंत्र का जप किया जाए, किसी घर में सुबह सुबह मंत्रों की ध्वनि आने लगे, उस घर में 1% भी निगेटिव एनर्जी नहीं रह सकती। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जैसे ये वैदिक मंत्र है, इस वैदिक मंत्र में कहा गया कि हम सब एक साथ चलें, एक साथ प्रसन्न हों, एक साथ जीवन के आनंद का उपभोग करें। इसी तरह से बहुत सारे मंत्र हमारे वेदों में दिए गए हैं, और नहीं तो दुनिया का सबसे सरल और सबसे ताकतवर मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। और जब आप मंत्र जप करेंगे, जप करने के बाद आप देखेंगे कि मंत्रों के शब्दों के साथ घर में खुशियां आनी शुरू हो गई हैं, घर की निगेटिविटी दूर हो गई है। साथ ही साथ 3 बार शंख बजाइए। शुरू में हो सकता है ना बजे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो शंख बजने लगेगा, और शंख की ध्वनि इतनी पवित्र होती है कि उसके सामने निगेटिव एनर्जी टिक ही नहीं सकती। जिस घर में आपको लगता है निगेटिव एनर्जी है, उस घर में सुबह शाम दोनों समय गुग्गल की या चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए। ऐसा करने से भी घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो निगेटिविटी है, वो दूर हो जाएगी। ऐसा क्या करें, ऐसे किस मंत्र का जप करें जिससे घर की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाए? बहुत समय से घर में निगेटिव एनर्जी जमा है, घर में कोई डेवलपमेंट होता नहीं, कोई मंगल कार्य होता नहीं, कोई फायदा होता नहीं। क्या करेंगे? निगेटिव एनर्जी को दूर करने का मंत्र क्या है? एक लोटे में साफ पानी भर लीजिए, उसके सामने बैठकर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करिए। वो जो जल है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। अब इस जल को पूरे घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए, और ये प्रयोग सप्ताह में 1 बार, खासतौर से रविवार के दिन जरूर करिए। आप देखेंगे आपके घर से निगेटिव एनर्जी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी, और जिस भी घर में ये प्रयोग किया जाए, उस घर में निगेटिव एनर्जी रह ही नहीं सकती। नकारात्मक ऊर्जा के बारे में अब हम क्या बताने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं आज के आपके हाल की, यानी ग्रहों के चाल की। अब आपको बताएंगे आपकी राशियों का हाल आज कैसा रहेगा। सबसे सटीक, सबसे अचूक और सबसे अद्भुत भविष्यवाणी अब आप जान पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आज के दिन की सावधानियां क्या हैं, अपने दिन को कैसे बेहतर बनाएंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, कौन सा रंग आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे ज्यादा शुभ होगा, और आज का शुभ पहर क्या होगा, और उसमें ऐसा क्या करें कि किस्मत चमक उठे। यानी अब चर्चा होगी चाल की, ग्रहों के और आपके हाल की। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज के लिए मेष राशि का हाल। मेष राशि, किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी आज दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं किसी परिजन की सेहत आपको परेशान कर सकती है, आपको इसका विशेष ध्यान देना होगा। आज काफी दायित्व भी आपको उठाने पड़ेंगे, और वैसे भी जब ऐसी दिक्कतें होती हैं तो जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, और ऐसा लग रहा है कि आज आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। धन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए धन की चिंता आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि धन को लेकर कहीं भी मुश्किल नहीं आ रही है। थोड़ी सी स्थिति दायित्वों की जरूर है, लेकिन बाकी चीजें ठीक हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के दिन, वो रंग होगा सफेद, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। वृष राशि, अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं तो आज का दिन इसके लिए बिल्कुल माकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। आज आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है, और यह बात आपके लिए फायदे की दिखाई देती है। चेंज ऑफ प्लेस से फायदा भी आपको जरूर होगा, लेकिन धन की प्राप्ति करने में, धन कमाने में आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
आज आराम से काम नहीं चलेगा। आज मेहनत करेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन बखूबी मजबूती से आप निभा पाएंगे, ऐसा आज के सितारे कहते हैं। सितारों की चाल कहती है कि आज का वक्त बेहतर होगा थोड़ी मेहनत के साथ। शुभ रंग आपका नारंगी और किस्मत ठीक ठाक साथ निभा देगी आपका। भाग्य होगा आपके पास 71%। मिथुन राशि, विवाह के जो मामले हैं, प्रेम के जो मामले हैं, उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। विवाह और प्रेम के मामले आज के दिन हल होंगे। अगर ऐसा कोई भी मामला आपके जीवन में है तो आज कोशिश करके आप देख सकते हैं, उस मामले में आपको सफलता मिल पाएगी। आज धन या कीमती सामान खो सकता है, कोई अंगूठी गायब हो जाए, पर्स गायब हो जाए, पैसा गायब हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है, वरना धन को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, अपने करियर में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन यकीन मानिए आज की हुई मेहनत आपको भविष्य में फायदा दे पाएगी। शुभ रंग आपके लिए होगा बैंगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 64%। कर्क राशि, प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं पर, अपने वाणी पर काबू रखिए। हर भावना सही भावना हो, हर इमोशन सही हो, ऐसा नहीं होता, और हर इमोशन पे रिएक्शन करेंगे चीजें खराब होंगी। इसलिए प्रेम संबंधों पे ध्यान दीजिए। प्रेम में सब कुछ लेना ही नहीं होता, कुछ देना भी होता है, और ये बात समझिए। पारिवारिक दायित्व तो आपको उठाने पड़ेंगे, उसके लिए तैयार रहिए। और चूंकि मन अशांत है आपका, अभी मन आपका कहीं ना कहीं भावनाओं में बह रहा है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा आज, क्योंकि ऐसा निर्णय आपको मुश्किलों में डाल सकता है। शुभ रंग आज के लिए आसमानी होगा और भाग्य ठीक ठाक साथ निभा देगा। भाग्य आपके पास होगा 79%। सिंह राशि, आपकी सेहत में आज सुधार की गुंजाइश है। आपका स्वास्थ्य आज बेहतर होगा। सेहत की तमाम मुश्किलें आज दूर होंगी, अच्छा महसूस कर पाएंगे। साथ ही साथ कोई परिवर्तन का निर्णय लेंगे। संभवतः जहां पर रहते हैं वहां से चेंज करने की स्थिति आज दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आज का परिवर्तन आपके लिए फलदायी होगा। और मुश्किल दौर हो, मुश्किल दौर खत्म हो, साथ में धन मिल जाए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन आज और भी खूबसूरत होगा और भी अच्छा होगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और वाकई में किस्मत आज जबरदस्त मेहरबान है। भाग्य आज बहुत ताकतवर है। भाग्य है आपके पास 90%। कन्या राशि, सेहत को लेकर लापरवाहियां आपकी जारी हैं। मौसम बदल रहा है, इसलिए लापरवाही के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सेहत का बहुत ध्यान रखिए। कोल्ड कफ की चपेट में आ सकते हैं और कान, नाक, गले की लंबी समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखेंगे। कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में आज प्रेशर दिख रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको डांट फटकार पड़ सकती है, इसलिए शांत रहिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। रोजगार के मामले में, धन के मामले में जो भी इफर्ट्स हैं आपके, जो भी आपके प्रयास हैं, जो भी आपने किए हैं, ये तमाम प्रयास आपके सार्थक होंगे, तमाम प्रयास आपके सफल होंगे। खुश हो जाइए। अगर कोई ऐसी कोशिश की है तो आपको सफलता मिल पाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा धानी और आज काफी खूब मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज भाग्य थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन होगा जरूर। भाग्य होगा आपके पास 44%। तुला राशि, 7.5 आपकी उतर रही है। उतरती हुई 7.5 के दौर में आपका दिमाग खराब हो सकता है और चंद्रमा मूड बिगाड़ सकता है। इस बिगड़े हुए मूड के चक्कर में मित्रों के साथ संबंध मत बिगाड़ लीजिएगा। आज के दिन मित्रों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं आज, और ये एक ऐसी बात है जो आपको मुश्किलों में अकेला कर सकती है, इसलिए कोशिश करिए कि ये ना हो। मित्रों के साथ संबंध मत बिगाड़िए, चुप रहिए, वो बेहतर है। अनावश्यक रिश्तों को खराब मत करिए। आज धन को लेकर भी मुश्किलें आ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है। धन के मामले में जरा भी लापरवाही ना करें तो बेहतर होगा। आज का दिन तनाव से लबालब भरा हुआ है, और तनाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो चीजें आप चाह रहे हैं वो चीजें आपको मिल नहीं पा रही हैं। इच्छाएं पूरी ना हो तो फ्रस्ट्रेशंस होते ही हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर दौर एक समान नहीं होता, हर वक्त एक तरह नहीं चलता। इसलिए चीजों को समझिए और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेने में ही बुद्धिमानी है, ये बात याद रखिए। शुभ रंग आज के लिए फिरोजी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा, थोड़ी मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि,
कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना बनती है और यह आर्थिक लाभ यकीनन आपको आपके करियर से जुड़ा हुआ है, आपको आपके करियर से होने वाला है। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका निसंदेह अच्छा है, स्वास्थ्य की चिंता आप मत करिए, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि जहां आप काम करते हैं, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपका तालमेल ठीक रहे, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान देंगे आज, तो आपको आपके कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। आज आपकी मुश्किलें घट सकती हैं, सफलताएं काफी बढ़ सकती हैं, लेकिन शुभ रंग का इस्तेमाल करेंगे। शुभ रंग होगा गुलाबी और आज के दिन भाग्य आपका साथ काफी ज्यादा देगा। भाग्य होगा 76%। धनु राशि, आज के दिन अगर जोश में होश खोएंगे तो मुश्किल होगी आपके लिए। नौकरी बहुत मुश्किलों से आपको मिली है, जरा सी ईगो प्रॉब्लम की वजह से, जरा से क्रोध की वजह से अगर आप नौकरी छोड़ दें तो ये बुद्धिमानी तो नहीं है ना। आज नौकरी आपकी जा सकती है और जा क्या सकती है, आप छोड़ सकते हैं। इसलिए नौकरी के मामले में इतना जल्दी डिसीजन लेना उचित नहीं होगा, आज इससे बचिएगा। कारोबार में फिलहाल पैसा मत लगाइएगा। कारोबार की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि पैसा लगाया जाए। हो सकता है कि जो पैसा हम लगाएं वो पैसा डूब जाए, उसका कोई आउटकम ना आए, इसलिए बेहतर है कि आज कारोबार में निवेश ना करें। पेट की समस्या और कोल्ड कफ की समस्या, पेट की और ठंडक की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसका आपको बेहद ध्यान रखना होगा। और वैसे भी अगर ठंड लग गई तो सबसे पहले आपका डाइजेशन ही खराब होगा, इसलिए मौसम बदलने के दौरान जरा हीरो कम बनिएगा, जरा ध्यान रखिए सेहत का, कान नाक गले का विशेष ध्यान रखिए, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं आज। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के दिन वो होगा आसमानी और भाग्य बिल्कुल संतुलित, जितना भाग्य उतना कर्म, भाग्य होगा 50%। मकर राशि, इस ठंडे से मौसम में बढ़िया कमरा और बढ़िया सोने को मिल जाए तो इससे बढ़िया सुख कहां मिल सकता है। और ये सुख लग रहा है आज आप लेने के मूड में हैं, इसलिए दिन भर आलस्य से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है आज दिन भर आराम की निद्रा की मुद्रा में आप रहने वाले हैं। दिन भर आप आज आराम करेंगे, चैन की बंसी बजाएंगे, ऐसा लग रहा है। उसका दूसरा कारण यह भी है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। आज आपकी सेहत कमजोर रहेगी, सरदर्द की शिकायत आपको परेशान कर सकती है, कहीं ना कहीं आपको आज शरीर में दर्द की दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। तो आज अगर आप आराम करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस आराम के दौरान आपकी सेहत भी अच्छी नहीं है। क्यों क्रोध करेंगे? आज क्रोध मत करिएगा, वरना जीवन साथी के साथ अनावश्यक कलेश होगा, आपके मतभेद होंगे जो कि सुखद और अच्छी स्थिति नहीं होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आज थोड़ी ऊर्जा मिलेगी, थोड़ी मुश्किलें कम होंगी आपकी, वो रंग होगा लाल और आज मेहनत काफी करनी होगी। भाग्य होगा आपके पास 49%। कुंभ राशि, पैसा आपकी जेब में हो, खर्च करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आज लगता है आपके धन का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। आपको मान सम्मान की, उपहार की प्राप्ति तो होगी, लेकिन पैसा बहुत खर्च होने वाला है। और चलिए, अगर खर्च करने के बाद खुशियां आती हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। और आज खुशियां आपके पास आ रही हैं, आपके परिवार में खुशियों की दस्तक आ रही है, परिवार में खुशहाली आने की संभावना बनती है। लेकिन चीजों को लेके अभी भी प्लान करने की आवश्यकता है। चीजों को लेके आप बिखरे हुए हैं, अगर चीजों को लेके आप प्लान कर लें तो आपका वक्त भी बहुत अच्छा चलेगा। वैसे आज का दिन कुल मिला के अच्छा है आपके लिए। शुभ रंग आज का क्रीम है आपके पास और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। और अंतिम राशि यानी मीन राशि के लिए आज दिन की शुरुआत कैसी है, दिन कैसा है, आइए जानते हैं। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, आज का दिन बिल्कुल बढ़िया है। आप संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति में पैसा लगा सकते हैं। आज आपको उसका फायदा यकीनन होता हुआ दिखता है और संपत्ति संबंधी मामलों में आज आपको सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। आपके सितारे आपके लिए तो फायदेमंद है ही, आपके सितारे ये भी कहते हैं कि आपके ग्रहों की वजह से आपके जीवन साथी को भी फायदा होगा और ये फायदा आर्थिक होगा, ये फायदा फाइनेंशियल होगा। साथ ही साथ धन का आंशिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है, यानी चीजें आज बेहतर हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, चीजों को आपस में मिक्स मत कर दीजिएगा, चीजों को उलझाइएगा नहीं। अगर चीजों को उलझाएंगे नहीं तो आपके सारे काम बन जाएंगे, लेकिन अगर चीजों को आपस में मिक्स करेंगे, चीजों को उलझाएंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुभ रंग आज के लिए सुनहरा होगा और भाग्य काफी प्रबल होगा आपके पास। आज के लिए आपके पास भाग्य होगा 83%। और चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर।
का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में। यह शुभ पहर 2 घंटे का होगा। चूंकि आज अमावस्या भी है, इसलिए इस समय में पीपल के नीचे एक मिट्टी के दीपक में, एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के कुल्हड़ में खीर रख दीजिएगा और एक मिट्टी के कुल्हड़ में जल रख दीजिएगा। इसके बाद वहीं पर धूप बत्ती जला दीजिएगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। निसंदेह उनकी कृपा से आप जीवन में आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये उपाय उन लोगों को जरूर करना चाहिए, खास तौर से जिनकी कुंडलियों में राहु खराब है। अगर आज ये उपाय करें तो राहु संबंधी तमाम पीड़ा भी दूर हो जाएगी। तो आज हमने बात की आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा की। नकारात्मक ऊर्जा हो तो छोटे छोटे उपायों से, विशेष रूप से गायत्री मंत्र के प्रयोग से आप तमाम नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। हमने ये भी बताया कि आज आपका दिन कैसा जाएगा, किस रंग का इस्तेमाल करेंगे और कैसे कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाएगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए जिंदगी की कहानी संजय सिन्हा के साथ।